हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लवर्स विद एस राजवीर। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच को विद एग्जांपल और एक प्रॉपर डेफिनेशन के साथ। अगर आप तमाम सारे एग्जाम जो लिटरेचर और ग्रामर से एसोसिएटेड हैं, लाइक यूजीसी नेट, सेट एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी एग्जाम्स, या फिर कोई और ऐसा एग्जाम जिसमें लिटरेचर और ग्रामर की चीजें आती हो, तो आप उसके लिए हमारे कोर्सेज भी ले सकते हैं। कोर्सेज लेने के लिए आप लिटरेचर लवर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पर आप अपना जो भी एग्जाम है उस एग्जाम के अकॉर्डिंग कोर्सेज को चूज कर लीजिए। और गाइज, हमारे लिटरेचर लवर्स ऐप पर अभी इस समय बहुत सारे ऑफर अवेलेबल हैं, सो प्लीज डाउनलोड कीजिए ऐप को और फटाफट चेक कीजिए और वंडरफुल डिस्काउंट लीजिए। कोई अदर आपकी क्वेरी हो, कुछ जानकारी लेना हो, तो नीचे जो नंबर चल रहे हैं इन नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए, आपको डेफिनेटली एक कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम पढ़ने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो देखो, जब फिगर ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन को समझने की जरूरत है कि जो फिगर ऑफ स्पीच है इनकी एक सही डेफिनेशन क्या है। सो गाइज, अगर फिगर ऑफ स्पीच को एक लाइन में मुझे डिफाइन करना हो तो मैं तो कहूंगा कि फिगर ऑफ स्पीच इज अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन जिसे यूज किया जाता है किस लिए? टू मेक अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन रीडर और ऑन लिसनर। फिगर ऑफ स्पीच का यूज हम इसलिए करते हैं सो दैट कि हम अपनी लैंग्वेज के यूज के थ्रू एक बड़ा इंपैक्ट डाल सकें, या तो रीडर पर या तो लिसनर पर। इसलिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। देखिए, अलग अलग टाइप की फिगर ऑफ स्पीच है जिनमें हम सबसे पहले अगर स्टडी को अपनी शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले अपनी स्टडी में पढ़ते हैं हम लोग सिमली के बारे में। और ज्यादातर कैंडिडेट्स सिमली को जानते हैं कि क्या है, क्या होता है सिमली। इसको अगर डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, यानी कि क्या होगा? कंपैरिजन होगा, ठीक है, यस। और कंपैरिजन किसके बीच में होगा? टू अनलाइक थिंग्स के बीच में, मतलब वो एक जैसी नहीं होंगी, डिसिमिलर होंगी। उन थिंग्स के बीच में क्या होता है? कंपैरिजन होता है, ठीक है, यस। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेता हूं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखी है एंड द नेम ऑफ द पोएम इज आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। एंड आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, इसमें ही ये जो टाइटल है आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, या कह दीजिए क्योंकि इसी पोएम का टाइटल है डैफोडिल्स, सो आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड एज I wandered lonely as a cloud that floats, not as, that floats over vales and hills. तो यहां पर I wandered and as a cloud, तो यहां पर कंपैरिजन किसके और किसके बीच में किया गया है? So guys, in this particular statement, I wandered lonely as a cloud, ये एग्जाम्पल है। I wandered lonely as a cloud, as a cloud। तो इसमें जो आपके विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, तो यहां पर वो खुद का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? तो बोला जाए अगर, तो खुद का कंपैरिजन वो कर रहे हैं किसके साथ? क्लाउड के साथ, है ना, यस। क्योंकि कहते हैं ना कि आई वंडर्ड लोनली, मैं खुद वंडर करता हूं अकेले, एज अ क्लाउड, जैसे क्लाउड जो है एमलेसली वंडर करते हैं वैसे ही। तो ये गाइज एक सिमली का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद हम लोग दूसरे फिगर ऑफ स्पीच पर चलेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर। मेटाफर, है ना, यस। अब मेटाफर को समझेंगे, है ना, ठीक है। मेटाफर क्या होता है?
गाइज ये एक कंपैरिजन होता है जिसे हम कहते हैं एन इम्प्लीसिट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, एन इम्प्लीसिट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग एज और लाइक। मतलब इसमें कंपैरिजन होगा, बिल्कुल होगा कंपैरिजन, है ना, यस, लेकिन इस कंपैरिजन में क्या नहीं होगा, नो यूज ऑफ एज और लाइक, इन दोनों का एज और लाइक का यूज नहीं होगा, बट कंपैरिजन होगा। अब एग्जाम्पल देखें अगर हम लोग मेटाफर का, सो अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर दैट कैन बी सीन इन विलियम शेक्सपियर्स इन विच वन वर्क, एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट जो विलियम शेक्सपियर का प्ले है, ऑन दैट प्ले एक लाइन आती है, एंड दैट इज ऑल द वर्ल्ड आई स्टेज, ऑल दी वर्ल्ड स्टेज, अ स्टेज, यानी कि ये पूरी दुनिया क्या है, एक स्टेज है। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, है ना, यस। इसके बाद आगे भी है स्टेटमेंट, ऑल मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, ऑल मेन एंड वुमेन आर मेयरली प्लेयर्स। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है गाइस, इस स्टेटमेंट में क्या है, मेटाफर है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करें तो यहां पर किससे किसका कंपैरिजन किया गया है, तो यहां पर लाइफ को कंपेयर किया गया है किसके साथ, स्टेज के साथ। यानी कि ये जो पूरी दुनिया और दुनिया में लाइफ और उस लाइफ में स्टेज, यानी कि जैसे पूरी दुनिया में लोग एक्टिंग करते हैं, एक जो मतलब एक टीचर है वो टीचर की एक्टिंग कर रहा है, स्टूडेंट की, एक आईपीएस है तो आईपीएस की एक्टिंग कर रहा है, वैसे ही स्टेज में आकर के लोग एक्टिंग करते हैं। सो ये पूरी दुनिया कैसी है, एक स्टेज की तरह है। तो यहां पर कंपेयर किया गया है स्टेज के साथ, यानी वर्ल्ड की जो दुनिया है, जो लाइफ है, वो स्टेज के साथ कंपैरिजन उसका किया गया है। तो ये हो गया आपका मेटाफर, सिमिली और मेटाफर। अब इसके बाद सिमिली और मेटाफर के बाद तीसरे फिगर ऑफ स्पीच की हम बात करेंगे, और ये है PERSONI, पर्सोनिफिकेशन, यानी इसे हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण। क्या बोलते हैं, मानवीकरण, यानी कि जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं या थिंग्स हैं, उन्हें क्या करते हैं हम लोग, उन्हें ह्यूमन ट्रेट्स दे देते हैं। अगर इसे डिफाइन किया जाए पर्सोनिफिकेशन को, तो किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, गिविंग ह्यूमन ट्रेट्स टू नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स, गिविंग ह्यूमन ट्रेट्स टू, गिविंग ह्यूमन ट्रेट्स टू, गिविंग ह्यूमन ट्रेट्स टू नॉन ह्यूमन, या फिर आप कह सकते हैं कि जो आपके एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स को या फिर आइडियाज को, है ना, जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं उनको क्या करना, ह्यूमन बीइंग बना देना, दैट इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन, यानी मानवीकरण, है ना, उन्हें मानव बना दिया जाएगा। एग्जाम्पल इसके लिए देख लेते हैं, है ना, यस। अब जैसे एक गाइस पोयम है, और ये पोयम किसकी है, द पोयम इज बाई जॉन कीट्स, पोयम का नाम है ओड टू ऑटम, एंड इन द पोयम ओड टू ऑटम
देयर इज अ लाइन एंड द लाइन इज व्हाट गाइस? तो यहां पर लाइन आती है क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, है ना। ऑटम को यहां पर कहा गया है AUTUMN, तो ऑटम को क्या कहा गया है? यहां पर कहा गया है क्लोज, इसे कहा गया है कि जो ऑटम है वो क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन। अगर आप इस लाइन में नोटिस करें तो जो फ्रेंड होते हैं तो देखिए वो ह्यूमन बीइंग होते हैं। अब ये जो ऑटम है वो सन का फ्रेंड होगा, ये देखिए पोएट का ऐसा कहना है। वो कहते हैं कि क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन, मतलब कुल मिलाकर के जो ऑटम है वो सन का फ्रेंड है। इसी को हम कहेंगे पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि ह्यूमन ट्रेट दे दिया गया है नॉन ह्यूमन को। क्योंकि देखिए ऑटम एक सीजन का नाम है, ये कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, है ना। नॉन लिविंग है, ह्यूमन बीइंग बिल्कुल भी नहीं है। सो दिस इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन। ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, मल्टीपल एग्जाम्पल हो सकते हैं पर्सोनिफिकेशन के भी। अब इसके बाद अब हम बात करेंगे हाइपरबोल के बारे में, HYPER एंड BOLE, हाइपरबोल। अब ये जो हाइपरबोल है तो इसमें क्या नजर आता है गाइस? इसमें एग्जैगरेशन नजर आता है, या कह दीजिए कि छोटी सी चीज को बढ़ा करके दिखाया जाता है। यहां पर ओवर एग्जैगरेट चीजों को किया जाता है, या ओवर एम्फेसिस दिया जाता है, या ओवर इफेक्ट दिया जाता है। एग्जाम्पल हम लिटरेचर से ही लेंगे, एंड लिटरेचर के कहां से मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। सो गाइज, इसे हाइपरबोल को ओवर स्टेटमेंट भी बोलते हैं, STATEMENT, ओवर स्टेटमेंट, क्योंकि यहां पर आपको एग्जैगरेशन नजर आता है। इसका जो अपोजिट होता है तो वो जैसे मियोसिस है या लाइटोटिस, इसका अपोजिट माना जाता है, ठीक है। यस, एग्जाम्पल के लिए आप याद कीजिए, एक पोयम है दैट इज बाई एंड्रयू मार्वेल। एंड्रयू मार्वेल ने एक पोयम लिखी है एंड द नेम ऑफ द पोयम इज टू हिज कोय मिस्ट्रेस। बड़ी अच्छी पोयम है, आपको कभी मौका मिले तो यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, टू हिज कोय मिस्ट्रेस बाई A.K. राजवीर, तो आपको बढ़िया पोयम नजर आएगी, मेरी पढ़ाई हुई, लेकिन मजा आ जाएगा पढ़ने में, यकीन मानो बहुत मजा आएगा, है ना। यस, सो गाइज, जो टू हिज कोय मिस्ट्रेस नाम की पोयम है उसमें हाइपरबोलिक लैंग्वेज यूज की गई है। जैसे गाइज, जो पोएट है वो कहता है लव यू 10 years before the flood, got it? लव यू, या कह दिया जाए लव यू 10 years, या बोल दीजिए 10,000 years, है ना। अगर मैं 10,000 years कह दूं तो और भी ज्यादा हो गया, ओके। लव यू 10,000 years, अब ये समझिए कि ये अलग ही लेवल का एग्जैगरेशन हो गया। जैसे आपके जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, डैफोडिल पोएम में एक लाइन नजर आती है, और वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं? 10,000 saw I at a glance, क्या कहते हैं? 10,000 saw, मैंने कितना देखा? 10,000 saw I at a glance, एक ही निगाह में मैंने कितना देखा? 10,000। तो ये है हाइपरबोलिक लैंग्वेज, मतलब बढ़ा चढ़ा करके बोला जा रहा है ना। यस, जैसे आई एम सो हंग्री दैट आई कैन ईट अ हॉर्स, मैं बहुत भूखा हूं, मैं क्या खा सकता हूं? कुछ भी खा जाऊंगा, है ना, 1 टन खा जाऊंगा, लाइक, है ना। यस, सो दिस इज नोन एज हाइपरबोल। इसके बाद हम अगले फिगर ऑफ स्पीच पर चलेंगे,
और ये है आपका ऑक्सीमोरोन, OXYMORON, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है? देखिए यहां पर कंट्राडिक्टरी वर्ड नजर आते हैं, और वो भी कैसे? साइड बाय साइड नजर आएंगे आपको, साइड बाय साइड। मतलब सबसे बड़ी बात है कि कंट्राडिक्टरी वर्ड होंगे, जो बिल्कुल कंट्रेरी होंगे एक दूसरे के, है ना? यस, सो कंट्राडिक्टरी वर्ड मिलेंगे। वर्ड और कैसे मिलेंगे? तो यहां पर कह दीजिए साइड बाय साइड, अगल बगल में एक दूसरे के। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें तो एग्जाम्पल के लिए आप लिखें बिटर स्वीट, तो ये एग्जाम्पल है किसका? ऑक्सीमोरन का। या बोल दीजिए डार्कनेस विजिबल। डार्कनेस विजिबल ये विलियम गोल्डिंग के नॉवेल का टाइटल भी है, और ये फ्रेज आता है पैराडाइज लॉस्ट बाई जॉन मिल्टन, है ना? डार्कनेस विजिबल, है ना? तो ये एग्जाम्पल है किस चीज का? तो ये एग्जाम्पल है ऑक्सीमोरन का। जैसे लविंग हेट, लविंग हेट, तो देखो लव एंड हेट एक साथ। अब जैसे ये जो है ना लविंग हेट, ये रोमियो एंड जूलियट में विलियम शेक्सपियर के आता है। सो ये एग्जाम्पल हुआ आपका ऑक्सीमोरन का, ठीक है? यानी कंट्राडिक्टरी वर्ड साइड बाय साइड 100% होंगे, सो दैट इज नोन एज ऑक्सीमोरन। इसके बाद गाइज एक और फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, और ये फिगर ऑफ स्पीच है कौन सा? सो ये फिगर ऑफ स्पीच है एलिटरेशन, ALLITERATION, ALLITERATION, एलिटरेशन। एलिटरेशन होता क्या है? देखिए एलिटरेशन में आपको एक चीज नजर आती है, वो है रिपीटिशन। लेकिन रिपीटिशन किसका होगा? कॉन्सोनेंट साउंड का, है ना? रिपीटिशन तो बड़ी जरूरी है, ओके? यस, रिपीटिशन। और किसका? कॉन्सोनेंट साउंड। देखो यहां पर मैंने साउंड कहा है, साउंड का होना जरूरी है, कॉन्सोनेंट साउंड। लेकिन यह भी चीज याद रखना है आपको कि ये नियर बाई वर्ड्स में हो, नियर बाई वर्ड्स, इन नियर बाई वर्ड्स, ठीक है? रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन नियर बाई वर्ड्स। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैं सैमुअल टेलर कॉलरिज की एक पोयम है, इस पोयम का नाम है कुबला खान। सो कुबला खान नाम की इस पोयम से एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एग्जाम्पल क्या है? सो एग्जाम्पल है 5 miles mindering with मैजी मोशन। क्या है एग्जाम्पल? देखिएगा 5 miles। अब देखिए यहां पर 5 और माइल्स में दोनों में रिपीटिशन कॉन्सोनेंट साउंड की, और याद रखिएगा बिगिनिंग में होगी। बिगिनिंग जो वर्ड होगा इन अ वर्ड, जो बिगिनिंग का लेटर होगा उसी बिगिनिंग के लेटर में ही होना जरूरी है। सो क्या है? 5 miles mindering with a मैजी मोशन। MEANDERI, mindering with मैजी मोशन, MOTION। अगर आप यहां पर पूरे स्टेटमेंट में ऑब्जर्व करें तो M यहां पर है, M यहां पर है, M यहां पर है, और M यहां पर है। तो ये आपका क्या हुआ? एलिटरेशन। जैसे सेली सेल्स सी सेल्स एट सी शोर, है ना? यस, शेली सेल्स सी शोर, शैली सेल्स सी सेल्स एट सी शोर। एग्जाम्पल हुआ एलिटरेशन का। तो बिगिनिंग में कॉन्सोनेंट साउंड
यहां पर कॉन्सोनेंट का होना जरूरी नहीं है, बल्कि साउंड का होना जरूरी है। कीप इन माइंड, याद रखिएगा, ठीक है। यस। इसके बाद गाइज एक और आपका फिगर ऑफ स्पीच है। वैसे ये लिटरेरी टर्म्स मैंने पढ़ाया भी था, भी रिसेंटली एक पूरी क्लास ली थी टाइप ऑफ आयरनी पर। यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ कहूंगा कि आयरनी को आप ऐसे समझेंगे, डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। अपीयरेंस एंड रियलिटी मतलब जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा है। ओके, यानी एक्सपेक्टेशन एंड एक्चुअल चीजें दोनों डिफरेंट होती हैं आयरनी में। एग्जाम्पल मैं लिटरेचर से ही लूंगा, एंड गाइस एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है मेरे पास, एंड दिस इज फ्रॉम प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन। प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन, वहां पर हम लोग एक स्टेटमेंट देखते हैं इन द बिगिनिंग, एंड द स्टेटमेंट इज व्हाट? स्टेटमेंट है गाइज, जब मिस्टर डार्सी और एलिजाबेथ बेनेट की मुलाकात होती है, पहली मुलाकात, और उस पहली मुलाकात में दोनों के बीच में क्या हो जाती है? अनबन हो जाती है। वैसे जो प्राइड एंड प्रेजुडिस की ओपनिंग लाइंस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखना चाहिए आपको, है ना। क्या है ओपनिंग लाइंस? कमेंट बॉक्स में जिस भी बच्चे को पता होंगी वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालिएगा कि ओपनिंग लाइंस कौन सी हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस की। तो मैं यहां पर आपको आयरनी वाला एग्जाम्पल लिख देता हूं जो प्राइड एंड प्रेजुडिस का है। लाइन है, टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी। क्या कहता है डार्सी यहां पर? कहता है टॉलरेबल, ठीक है, बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी, है ना। और बाद में यही इंसान घूमते हुए नजर आता है, किसके साथ? उसी के आगे पीछे घूमते नजर आता है एलिजाबेथ के। मैकबेथ से भी एक एग्जाम्पल है। मैकबेथ वाला जो एग्जाम्पल है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। मैकबेथ वाला भी एग्जाम्पल क्या है कि जब डंकन मतलब कासल विजिट करते हैं, मैकबेथ के यहां पर जब जाते हैं तो वहां पर वो कहते हैं व्हाट अ प्लीजेंट प्लेस इट इज, और जो प्लेस प्लीजेंट नजर आ रहा है डंकन को वो अनप्लीजेंट है। क्यों? क्योंकि उसके मर्डर की योजना बन चुकी है। तो ऐसे स्टेटमेंट में आयरनी है। आयरनी क्योंकि अलग अलग टाइप की होती है, वर्बल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी, सिचुएशनल आयरनी। आयरनी अलग अलग टाइप की होती है। मेरा सेपरेट वीडियो अवेलेबल है YouTube प्लेटफॉर्म पर, इफ यू विश यू कैन वॉच, ठीक है। अब मैं इसके बाद दूसरे फिगर ऑफ स्पीच की बात करूंगा आयरनी के बाद। अब हमारे पास जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है इसको, जिसे आप इजीली पहचान लेते हो। इसको पहचानने में आपको बिल्कुल भी, समझ लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाले, आप आराम से पहचान लोगे इसे, है ना। यस, ओनोमैटोपोइया। POIA, ओनोमैटोपोइया। अब ये जो ओनोमैटोपोइया होता है, तो यहां पर गाइस क्या नजर आता है आपको? मतलब जिसके बारे में ये होता है, मतलब जिस साउंड के बारे में, है ना, और जिस साउंड के बारे में होता है वैसे ही वर्ड्स लिखे होते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन दी जाए, वर्ड्स दैट इमिटेट द साउंड एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट एक्शंस दे रेफर टू। मतलब जिस तरह की, जैसे शू की आवाज है तो वैसे ही लिखी होगी, जू की आवाज है तो वैसे ही लिखी होगी, है ना। यस, तो ऐसे एग्जाम्पल जैसे अलग अलग होते हैं, जो जैसे कि आप कह सकते हो बजिंग साउंड, हमिंग साउंड। तो ये गाइज ओनोमैटोपोइया जो है ना, ये साउंड के साथ एसोसिएटेड होता है। अब जैसे
बहुत सारी एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल में अगर आप देखें लिटरेचर से, तो लिटरेचर के एग्जाम्पल में एडगर एलन पो की एक पोयम है, और एडगर एलन पो का जो वर्क है उसका नाम है बेल्स। उसमें अलग अलग साउंड्स के बारे में जिक्र किया गया है, जैसे टिंकल, क्लैंग, क्लैश। तो जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखें तो टिंकल को जैसे बोलते हैं वैसे ही लिख देते हैं, है ना, टिंकल साउंड, है ना। क्लैंग, बज, हमिंग, है ना। सो ये साउंड्स के साथ एसोसिएटेड होता है। जैरिंग साउंड, अलग अलग टाइप की साउंड। अच्छा देखो, साउंड का भी जो डिवीजन है वो दो टाइप में होता है। जैसे एक जो साउंड होता है जिसे हम बोलते हैं सूदिंग साउंड, और एक साउंड जो होती है जो सूदिंग नहीं होती है ना, जिसे जैरिंग कह सकते हैं। सो यूफोनी और कैकोफोनी इनको नाम दिए गए हैं, ठीक है, यस। इसके बाद हम अगले फिगर ऑफ स्पीच की बात करेंगे, ओनोमैटोपिया। इसमें तो देखो साउंड ही नजर आएंगी, तमाम सारे बर्ड्स की साउंड, है ना, एनिमल वाले साउंड, वो सारी साउंड्स आपको नजर आती हैं, है ना, यस। ओके, इसके बाद गाइज हमारे पास अगला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है लाइटोटस। इसके बारे में हम बात करेंगे। जो लाइटोटस होता है, तो जैसे आप देखते हो फिगर ऑफ स्पीच, तो LITOTES, लाइटोटस। अब ये जो लाइटोटस फिगर ऑफ स्पीच होता है, इसमें क्या चीज है, देखिए इसमें क्या है कि डबल निगेटिव का यूज करके इसे हम अंडर स्टेटमेंट कर देते हैं, है ना, यस। या किसी मतलब निगेटिव के थ्रू हम पॉजिटिव चीज कहने की कोशिश करते हैं। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब अफर्मेटिव उसका सेंस होगा लेकिन बोला निगेटिव पैटर्न में जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में दे दूं, पहली चीज तो इसमें देखिए डबल निगेटिव तो मिलना जरूरी है। डबल निगेटिव ये 100% मिलेगा आपको, डबल निगेटिव, है ना। अब जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आएगा। एग्जाम्पल मैं लेता हूं लाइटोटस में, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं बीओवुल्फ से, है ना। बीओवुल्फ जो फर्स्ट इंग्लिश एपिक है, उसमें एक लाइन आती है, और ये लाइन कौन सी है, लाइन है कि दैट वॉज नो स्मॉल फीट, दैट वॉज नो स्मॉल फीट। अगर यहां पर आप देखें तो देखो स्मॉल भी निगेटिवली होता है और नो भी निगेटिवली, मतलब वो एक कोई छोटा कदम नहीं था, है ना, यस। ये आपके किस तरफ बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि दैट वॉज ग्रेट। नो स्मॉल मतलब ग्रेट, पॉजिटिव आया ना, लेकिन निगेटिव है, नो और स्मॉल दोनों निगेटिव है। ये जैसे एक और एग्जांपल देखिए, ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ मीन सिटी। यहां पर अगर आप देखें इस एग्जांपल में, तो नॉट एंड मीन दोनों निगेटिव है, लेकिन सेंस देखिए, ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ अ मीन सिटी होना चाहिए, सिटीजन ऑफ मीन सिटी, ऑफ अ मीन सिटी। तो इसका मतलब है कि वो किसी छोटे मोटे शहर का बाशिंदा नहीं है रहने वाला, बल्कि बड़े का। तो मीनिंग पॉजिटिव आ रही, ये होता है लाइटोटस। इसे अंडर स्टेटमेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंडर स्टेटमेंट, ठीक है, यस। अच्छा देखो, मियोसिस भी होता है। ये लाइटोटस जो होता है, ये मतलब क्या करता है, जैसा मैंने बताया कि अंडर स्टेटमेंट है और निगेटिवली ऑफर्मेशन को बोलता है। लेकिन ऐसा ही एक और फिगर ऑफ स्पीच है जो है मियोसिस। जो मियोसिस होता है ना, तो वो किसी बड़ी सिचुएशन को, बड़े से इंसिडेंट को भी छोटा दिखाने की कोशिश करता है। जैसे मान लो
कि आपकी कार में कोई पीछे से ठोक दे, मतलब एक्सीडेंट कर दे, और आपकी कार बुरी तरह से स्क्रैच हो जाए, और इसके बाद उतर करके ड्राइवर बोले या वो आदमी बोले कि नो इट्स नॉट इट्स नॉट अ बिग स्क्रैच, या कह दे कि इट्स जस्ट अ स्मॉल स्क्रैच, है ना, बस मतलब एक जस्ट अ स्क्रैच, छोटा सा स्क्रैच, और पूरी पिचका दिया हो बॉडी को, तो मतलब एक बड़ी सिचुएशन को भी छोटी करके दिखाना मियोसिस का काम है। और लाइटोटिस का काम है कि निगेटिव, डबल निगेटिव के थ्रू ऑफर्मेटिव दिखाना या एफर्मेटिव को दिखाना, है ना, पॉजिटिव पैटर्न को देना। ठीक है, यस। इसके अलावा दो फिगर ऑफ स्पीच और हैं, मतलब हैं तो बहुत सारे, वैसे बात कर ही लेते हैं क्योंकि अब लगे ही हैं पढ़ने में तो बातचीत हो जाए। वैसे वीडियो बड़ा हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लोगे आप लोग, है ना। जैसे देखिए पन है एक, पन, पन क्या होता है? पन को हम कहते हैं प्ले ऑन वर्ड्स। इसे हम सिंपली डिफाइन करते हैं प्ले ऑन वर्ड्स, है ना, शब्दों के साथ खेलना, प्ले ऑन वर्ड्स। अब प्ले ऑन वर्ड्स कैसे हो सकता है? जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए है ही वेंट टू, एग्जाम्पल है ही वेंट टू द बैंक। अब यहां पर जो बैंक है ये दो मीनिंग देता है, इसीलिए ये प्ले ऑन वर्ड्स हो गया, है ना, यस। जैसे यहां पर एक और एग्जांपल है, लाइफ डिपेंड्स ऑन, ये लीवर कहिए या लाइवर कह दीजिए, यहां पर दो मीनिंग देता है ये वर्ड, इसीलिए ये क्या है? ये है पन। मतलब यहां पर आप कह सकते हो कि एक वर्ड मल्टीपल मीनिंग लेकर के आता है, सिमिलर साउंड होती है लेकिन रिटोरिकल इफेक्ट के लिए है ना, यस। ठीक है, सो ही वेंट टू द बैंक, लाइफ डिपेंड्स ऑन लाइवर या लीवर, दोनों पर डिपेंड करती है, तो ये कहलाता है पन या कहें प्ले ऑन वर्ड्स। अगले फिगर ऑफ स्पीच की हम बातचीत करेंगे और अगला फिगर ऑफ स्पीच है आपका एनाफोरा, ANAPHORA, एनाफोरा। एनाफोरा को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉज और लाइन। द रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, है ना, रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज, है ना, हर एक स्टेटमेंट के बिगिनिंग में फ्रेज। अब ये किस तरह से रिपीटिशन है, एग्जाम्पल से मैं आपको बेहतर समझाता हूं, है ना। जैसे चार्ल्स डिकेंस का एक नॉवेल है, नाम है इसका टेल ऑफ टू सिटीज, और उसमें एक लाइन आती है और लाइन है इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम। क्या है? इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम। फिर अगला स्टेटमेंट है इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, वर्स्ट ऑफ टाइम, है ना, यस। अब ये जो स्टेटमेंट है इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, वैसे टाइम्स होना चाहिए यहां पर, तो यहां अगर आप देखें तो इट वॉज दी और यहां पर भी इट वॉज दी, इसी तरह से एक बड़ा ही स्टेटमेंट है। अभी इट वॉज दी कई बार रिपीट किया गया इस स्टेटमेंट में, तो ये जो रिपीटिशन है इसी को हम लोग कहते हैं एनाफोरा। किसी भी स्टेटमेंट में, ये स्टेटमेंट के भीतर हो सकता है, कॉमा से अलग होगा, है ना, यस। जैसे मान लो लिखा हो ही वॉज गुड, ही वॉज बेस्ट, ही वॉज बेस्ट,
या कुछ भी इस तरह से लिखा हो, मतलब रिपीटिशन हो, ही का रिपीटिशन हो, या कोई भी बिगिनिंग में रिपीटिशन होना चाहिए, है ना, कॉमा लगा करके भी वो रिपीटिशन हो सकती है। सो ऐसी रिपीटिशन को, जैसे मैंने डिफिनीशन बताया ना, रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लासेस और सेंटेंसेस, ठीक है, फॉर इम्फेसिस पर्पज, है ना, यस, इम्फेसिस के पर्पज से उसे हम लोग बोलते हैं एनाफोरा। ठीक, इसके बाद एक और फिगर ऑफ स्पीच है, दो फिगर ऑफ स्पीच और हैं। अब ये दो फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं? एक है साइनेक्डकी और एक है मेटोनिमी। साइनेक्डकी एंड मेटोनिमी। देखिए, साइनेक्डकी और मेटोनिमी, वैसे मैंने इनके सेपरेट वीडियो बनाए हुए थे कि साइनेक्डकी क्या है और मेटोनिमी क्या है। जैसे मान लीजिए, पार्ट ऑफ समथिंग रिप्रेजेंट्स द होल ऑफ समथिंग, साइनेक्डकी की मैं बात कर रहा हूं, है ना, यस। साइनेक्डकी, इसमें क्या होता है? पार्ट ऑफ समथिंग रिप्रेजेंट्स द होल ऑफ समथिंग, पार्ट ऑफ समथिंग रिप्रेजेंट्स होल ऑफ समथिंग, पार्ट ऑफ समथिंग रिप्रेजेंट्स होल ऑफ समथिंग, ये बोलते हैं इसे साइनेक्डकी। ठीक है, यह होल ऑफ समथिंग प्रेजेंट्स द पार्ट ऑफ समथिंग, ये वाइस वर्सा है, कुछ भी कर लीजिए आगे पीछे, है ना, यस। जैसे अब मैं कहूं अगर, तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। पार्ट ऑफ समथिंग प्रेजेंट्स द होल ऑफ समथिंग। अब पार्ट किसी चीज का पार्ट होल को प्रेजेंट करे, है ना। एक मिनट के लिए रुकिएगा, बस जस्ट 1 मिनट। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल में ओके, एग्जाम्पल में मैंने बहुत पहले जो भी एग्जाम्पल दिए हैं उनमें से एक एग्जाम्पल में वही देख रहा था, तो एक एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। जैसे मैं कहूं, चेक आउट माई न्यू व्हील्स, मतलब जैसे मान लो कि आपने एक 4 व्हीलर लिया और 4 व्हीलर लेने के बाद आप बोले कि चेक आउट माई न्यू व्हील्स, है ना। आपने क्या कहा? चेक आउट माई न्यू व्हील्स, मतलब मैं कह रहा हूं कि देखो मेरी नई कार को देखो। या मैं कहूं कि डू यू लाइक माई न्यू व्हील्स, या ऐसा भी हो सकता है, डू यू लाइक माई न्यू व्हील्स। इसका मतलब भी है कि मैं कह रहा हूं कि क्या आपको मेरी नई कार पसंद आई, या मेरी नई बाइक, या मेरी नई साइकिल पसंद आई। तो यहां पर देखिए, जो व्हील है वो पार्ट है और पूरे को प्रेजेंट कर रहा है ना। तो पार्ट ऑफ समथिंग प्रेजेंट्स होल ऑफ समथिंग, है ना, यस। पार्ट ऑफ समथिंग प्रेजेंट्स होल ऑफ समथिंग, है ना, यस। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आप इसे कह सकते हो। ओके, यस। अब जैसे मैं कहूं कि 50 माउथ्स टू फीड, तो माउथ टू फीड का मतलब ही होता है इंसान। तो ये है आपका साइनेक्डकी। अब इसके बाद हम बात करेंगे किस पर?
मेटोनमी पर, है ना, मेटोनमी के पर बातचीत करेंगे कि मेटोनमी क्या होता है ना। यस, मेटोनमी के लिए देखिए क्लोज एसोसिएशन बड़ा जरूरी होता है। एक नया पेज ऐड कर देता हूं, यहां पर मेटोनमी पढ़ते हैं। मेटोनमी, अब ये जो मेटोनमी होता है इसमें क्या चीज है, इसमें मतलब क्लोज एसोसिएशन बड़ा जरूरी होता है। ओके, अ वर्ड और अ फ्रेज जिसे हम यूज कर सके पूरे के लिए किसी दूसरे के लिए। गॉट इट? यस, क्योंकि उसके साथ इतना इसका क्लोज एसोसिएशन है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं कह दूं, यहां पर देखिए इसे हम लोग अगर बड़े इजी वर्ड्स में कहें तो इसे डिफाइन किया जाता है चेंज ऑफ नेम। क्यों ऐसा नेम चेंज किया जाएगा? क्योंकि इतना क्लोज एसोसिएशन है कि आप अगर उसे यूज करोगे तो भी वही सिंबल होगा, है ना। यस, जैसे आप यूज करते हैं द क्राउन, द क्राउन हैज ऑर्डर्ड, यानी कि किंग ने आदेश दिया है ना। यस, किंग ने आदेश दिया। तो यहां पर जो क्राउन है वो क्राउन किसके साथ एसोसिएटेड है? तो क्राउन एसोसिएटेड है यहां पर किंग के साथ, है ना। यस, सो इसीलिए इसे हम कह सकते हैं कि चेंज ऑफ नेम। करेक्ट? यस, जैसे कहा जाए हॉलीवुड, जैसे कह दिया जाए हॉलीवुड, तो हॉलीवुड भी एसोसिएटेड है पूरी इंडस्ट्री के साथ, पूरी इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है ना। सॉरी, है ना। यस, जैसे हम कहें डिस, तो डिस भोजन के साथ एसोसिएटेड है। तो क्लोज एसोसिएशन या चेंज ऑफ नेम, दैट इज नोन एज मेटोनिमी। तो साथियों, मैंने कोशिश की है इस पूरी क्लास में आपको फिगर ऑफ स्पीच विद एग्जाम्पल समझाने की। कोई फिगर ऑफ स्पीच अगर आपको नहीं समझ में आया हो, कोई दिक्कत आई हो, तो डेफिनेटली आपके लिए कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे सकूं। ठीक है? थैंक यू सो मच मेरे साथ ट्यून रहने के लिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर हमारे कोर्सेस चाहिए कोई भी लिटरेचर वाले, तो प्लीज डाउनलोड कीजिएगा लिटरेचर लवर्स ऐप को। और लिटरेचर लवर्स ऐप पर इस समय ऑफर भी चल रहे हैं, उन ऑफर्स के साथ जाइए और कोर्सेस को का आनंद लीजिए बढ़िया से, विद डिस्काउंट कोर्सेज लीजिए। और हमारे कोर्सेज मतलब आपके सारे डिवाइसेस पर चलेंगे, चाहे वो फोन हो, लैपटॉप हो, एप्पल मतलब आईफोन हो, सारे पर आपके कोर्सेज चल जाएंगे। यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी। और बाकी अगर और कुछ देखना हो लाइक सक्सेस रेट ऑफ द प्लेटफॉर्म के रिव्यू एंड ऑल, तो आप हमारे ऐप के रिव्यू देख सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके वहां पर आप हमारे रिजल्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।